नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आप यहां पर पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से जो भी छात्र छात्राएं टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका यहां पर थ्योरी क्लास चल रही है। और हमारा यहां पर संधि प्रकरण पहले हो चुका है और अब चल रही हमारी संधियां चल रही हैं। और संधियों में भी हमने स्वर संधि पढ़ ली है, अच संधि पहले पढ़ ली है और अब चल रही है हमारी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में भी हमने भी काफी संधियां पढ़ ली हैं और जिन्होंने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो देख सकता है। और अब आगे जो है व्यंजन संधि का अगला जो आपका उपभेद है वह है अनुस्वार हल संधि। अनुस्वार हल संधि के बारे में आज हम चर्चा करते हैं और उसको समझते हैं कि अनुस्वार हल संधि क्या है। तो अनुस्वार हल संधि ये आपकी व्यंजन संधि का ही एक उपभेद है। तो चलिए अनुस्वार हल संधि को समझते हुए पहले सूत्र देखते हैं कि अनुस्वार हल संधि का सूत्र क्या है। सूत्र है आपका मो अनुस्वारे। सूत्र क्या है आपका? मो अनुस्वारे। ये जो पांच का सा है इसको आ बोलेंगे तो मो अनुस्वारे इसका क्या है? सूत्र है। मो अनुस्वारे सूत्र क्या कहता है? व्याख्या लिखी गई है संस्कृत में कि मान्तस्य मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। ये क्या कहता है कि जो है वो अनुस्वार सूत्र क्या कहता है कि हल परे हो तो मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है ना। मान्तस्य, मान्तस्य का अर्थ है कि आपका मकार के स्थान पर है। मका मान्तस्य पदस्य यानी मकार पद के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। कब होता है? जब हली यानी हल परे हो। क्या कहता है? मो अनुस्वार सूत्र क्या कहता है? मो अनुस्वार सूत्र यह कहता है कि मान्तस्य पदस्य यानी मकारांत पद के स्थान पर है ना, मकारांत के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वारो अनुस्वार हो जाता है। कब? जब हल परे हो यानी हल व्यंजन यानी हल वर्ण परे होने पर। अब उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण है हरिम प्लस वंदे। तो मो अनुस्वार सूत्र क्या कहता है कि मान्तस्य यानी मकार यानी मान्तस्य यानी आपका मकार के स्थान पर क्या है? मकान के स्थान पर यदि क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। मान्तस्य पदस्य है ना, मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हली यानी हल वर्ण यानी व्यंजन परे होने पर। अब देखते हैं यहाँ पर इधर क्या है? व्यंजन है। स्वर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। और जो आपका पूर्व पद के अंतिम पद में क्या होना चाहिए? माँ होना चाहिए यानी मकारांत होना चाहिए। यानी हरि मु, जैसे हरि मु प्लस वंदे। तो मो अनुस्वार सूत्र से इस माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो हरिम प्लस वंदे, तो जब हम इसका संधि करेंगे तो उस माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार करके ऊपर बिंदी चली जाएगी। जैसे ये अनुस्वार हो गया यहाँ पर है ना। अनुस्वार कहते हैं जो ऊपर बिंदी सी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो मो अनुस्वार सूत्र से हरिम प्लस वंदे आपका रूप क्या बनेगा? हरिम वंदे। संधि युक्त पद क्या बनेगा? हरिम वंदे। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? अनुस्वार हल संधि हुई। अनुस्वार हल संधि का सूत्र क्या है? मो अनुस्वारे यानी मकारांत का क्या होना है? अनुस्वार करना है। तो मो अनुस्वार सूत्र से यानी माँ का क्या होता है? अनुस्वार होता है। बस इतना सही याद रखना है। आगे दूसरा पद है, दूसरा उदाहरण है गुरुम प्लस नमति। अब गुरुम, गुरुम जो पद है ये पूर्व पद में जो अंतिम जो मकार है इसको क्या करना है? मो अनुस्वार सूत्र से इसको अनुस्वार करना है। तो संयुक्त पद क्या बनेगा? गुरुम प्लस नवति। जब इनकी संधि युक्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा? गुरुम जो है इस माँ है, ये गुरु का जो माँ है मकारांत है, इसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से अनुस्वार हुआ? मो अनुस्वार सूत्र से गुरुम नमति, इसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अगला ही अनुस्वार हल संधि का एक और सूत्र है और उस सूत्र का नाम है कि आपका ना च अपदांतस्य जली। ना च अपदांतस्य जली।
तो अनुस्वार संधि, अनुस्वार हल संधि का एक और दूसरा सूत्र है। ये सूत्र है आपका नाच अपदांतस झली। नाच अपदांतस झली सूत्र क्या कहता है कि नश्य मस्य च, नक्ष मस्य च यानी नकार और मकार का अपदांतस झली, अपदांतस झली परे होने पर, यानी आपका झल प्रत्याहार परे होने पर क्या हो जाता है, नकार और मकार का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा, नाच अपदांतस झली सूत्र से। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। उदाहरण में है यशान प्लस सी। अब यशान में, यशान पद में जो आपका अंतिम पद है वो ना है, तो ना है तो ना को क्या करना है, आपको अनुस्वार करना है। किस सूत्र से करना है, आपका नाच अपदांतस जली सूत्र से। तो नाच अपदांतस जली सूत्र से ना का क्या होगा, आपका अनुस्वार होगा। और आगे सी है, तो जब अनुस्वार यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर बिंदी लगा दी जाएगी, तो संधि युक्त पद क्या बनेगा, यशान सी। क्या बनेगा, यशान सी। इसी तरह से पयान प्लस सी है, और पयान प्लस सी में जो ना है, अब इन दोनों की संधि करनी है, तो ना है इसको क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। किस सूत्र से, नाच अपदांतस झली, नाच अपदांतस झली सूत्र से ना को अनुस्वार बनेगा, तो रूप क्या बनेगा, पयान सी। क्या बनेगा, पयान सी। इसी तरह से नम प्लस स्थिति, तो नम प्लस स्थिति जो है आपका, जो माँ है ये मकार है, नम, नम का मकार है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका नाच अपदांतस जली सूत्र से माँ को क्या हो जाएगा, आपका अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार आपका मोह अनुस्वार सूत्र से भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नाच अपदांतस झली, नाच अपदांतस झली सूत्र यह कहता है कि नश्य और मत्स्य च अपदांतस झल अनुस्वारे, यानी आपका अपदांतस झली, यानी आपका झल प्रत्याहार आपका क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए। तो नकार और मकार का क्या हो जाएगा, आपका अनुस्वार आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, नाच अपदांतस झली। तो नम प्लस स्थिति, तो मकार का क्या होगा, यहाँ पर अनुस्वार बनेगा, और नश्यति आपका रूप बनेगा। नम प्लस स्थिति में नश्यति रूप बन जाएगा। इसी तरह से हन प्लस सी है, और हन प्लस सी को जब हम संधि करेंगे, तो ना को क्या करना है, आपको अनुस्वार करना है, और नाच अपदांतस जली सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो हन प्लस सी का रूप क्या बनेगा, संयुक्त पद हंसी। तो इस तरह से ये जो हल संधि का जो उपभेद है, अनुस्वार हल संधि है, इसमें आपके दो सूत्र काम में आने वाले हैं कि मोह अनुस्वारे और नाच अपदांतस जली। दोनों ही सूत्र जो है, ये जो मोह अनुस्वार सूत्र है, ये तो केवल आपको मांतस्य यानी मकार का, के मांतस्य यानी मकार का क्या करता है, अनुस्वार करता है। और नाच अपदांतस झली ये क्या करता है, ये आपका नश्य और मत्स्य यानी नकार और, यानी नकारांत और मकार का, यानी नकार और मकार का क्या करता है, अनुस्वार करता है। क्या करता है, अनुस्वार करता है। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र याद रखने हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। अनुस्वार हल संधि, अनुस्वार जो हल संधि है ये व्यंजन संधि का ही उपभेद है। इसका सूत्र है मो अनुस्वारे। मो अनुस्वारे सूत्र कहता है कि मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हली, यानी हल परे होने पर, मांतस्य यानी हल परे होने पर, मकारांत यानी मांतस्य यानी माँ का, मांतस्य यानी माँ का जो माँ पद है उसका क्या हो जाता है, अनुस्वारो, अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से, मो अनुस्वारो सूत्र से। जैसे हरीम प्लस वंदे, तो यहाँ पर माँ है तो माँ को अनुस्वार हो जाएगा मो अनुस्वार सूत्र से, हरीम वंदे। तो इस तरह से यहाँ पर संधि युक्त पद बनेगा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा आपका, इस तरह से होगा, हरीम प्लस वंदे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि हरीम प्लस वंदे का आपका संधि विग्रह कीजिए। लेकिन जब पेपर में देखेंगे हरीम वंदे, तो हरीम वंदे का संधि विग्रह किस तरह से करना है, तो इस तरह से करना है, हरीम प्लस वंदे। हरीम प्लस ये संधि युक्त पद है। आपको दिखने में लग रहा होगा ये अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग ही रहते हैं, लेकिन हरीम वंदे ये आपका संधि विग्रह होगा। इसी तरह से गुरुम नमति आपका संधि विग्रह पद है,
तो गुरुम प्लस नवती आपका संधि युक्त पद है। तो ये आपका मो अनुस्वार है, यानी माँ को अनुस्वार करना है। अगला सूत्र है ना च अपदांतस जली। ना च अपदांतस जली सूत्र कहता है कि नस्य मस्य च अपदांतस जली अनुस्वारो, यानी नकार और मकार का झल प्रत्याहार परे होने पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। हमें यदि नकार और मकार का क्या करना है, अनुस्वार करना है, तो ना च अपदांतस जली सूत्र लगाएंगे और वहां पर जो है जैसे यशानु नकार का अनुस्वार किस सूत्र से हुआ, ना च अपदांतस जली सूत्र थे, तो यशांश पद बना। पयान प्लस सी, पयान में जो नकार है इसका जो है अनुस्वार किस सूत्र से हुआ, आपका नाच अपदांतस जली, तो न क्या बनेगा आपका पयान प्लस सी, यानी पयान सी। और इस तरह से नमु, नमु प्लस इष्यति तो नमस्यति, और हन प्लस सी और हंसी। इसी तरह से ये आपका अनुस्वार संधि है, ये यहाँ पर संपूर्ण होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और जो भी छात्र छात्राएं इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगली अब नेक्स्ट क्लास में एक और नई संधि के साथ में।